गुड मॉर्निंग। ये है हमारा भारत। यहां पर भारत को आप थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ये भारत है, मूवमेंट कर रहा है उत्तर की ओर। देख पा रहे हैं आप। यहां पर आप अपने भारत को पहचानने की कोशिश कीजिए तो यहां पर आपको भारत दिखाई देगा। ये है पूरा विश्व, 195 देशों को समेटे हुए। उसमें भारत की एक बेहतर पहचान आपको दिखाई देगी उसके मैप के रूप में। भारत जैसा सुंदर मैप कहीं पर किसी भी देश का नहीं है। तो आप भारत को यहाँ पर पहचान सकते हैं और भारत के पड़ोसी देशों को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि यहाँ पर भारत कहाँ है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी भारत को आइडेंटिफाई करने में, भारत की सीमाओं को आइडेंटिफाई करने में। लेकिन फिर भी आप भारत की लोकेशन को शायद यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाए। यह है हमारी पृथ्वी, वेस्ट से ईस्ट घूमती है, इसीलिए पूर्व में सूर्य निकलता है और पश्चिम में सूर्य डूबता है। यहीं पर है हमारा भारत। इसी पूरी अगर पृथ्वी के आउटर सरफेस की बात करें तो 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का इसका पूरा सरफेस है। ओके, और उसमें से 16-17 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है हमारे पास जमीन और उसी में बहुत सारे देश। चलिए, इसमें आप भारत को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन यह है आपके सामने आपकी आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी। यहां पर आप आइडेंटिफाई करिए कि भारत कहां पर है। यहां पर 100 अरब तारे हैं जो इनकी बोझाओं में इस आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं तारों में एक हमारा तारा है सूर्य, उसी के चक्कर लगा रही हमारी पृथ्वी, उस पृथ्वी में है हमारा देश। तो यही है हमारा कहीं भारत, ढूंढने का प्रयास कीजिए। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर कहां है भारत। यह है यूनिवर्स। हमारी आकाशगंगा जैसी, मंदाकिनी जैसी लगभग लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं इसके अंदर, और वहीं पर एक हमारा सूर्य है, वहीं पर हमारा भारत है। यहां पर आप पहचानने की कोशिश कीजिए भारत कहां पर है। अगर यहां पर आप पहचान लोगे भारत को तो समझो सच्चे देशभक्त हो आप हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत ढूंढते हैं भारत को यहां। आप भारत के इतिहास को कई 100-200 साल या 1000-2000 साल पहले नहीं ढूंढेंगे। हम चलेंगे आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। बात है 13.7 अरब साल पहले। इस पूरे यूनिवर्स में कुछ था ही नहीं, केवल और केवल मटर के दाने के बराबर एक पिंड था। ओके, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। इस समय भारत की क्या कोई भी देश नहीं था, यहां पर पृथ्वी भी नहीं थी। इस समय समय नहीं था। सबसे बड़ी कहते हैं समय, समय ही नहीं था। समय की शुरुआत ही होने वाली है तो ये भारत अस्तित्व में आएगा। समय नहीं था, पदार्थ नहीं था, इसके अलावा स्पेस नहीं था, ऊर्जा नहीं थी, कुछ भी नहीं था। केवल क्या था, केवल था एक मटर के दाने के बराबर का पिंड। फिर ऐसा क्या हुआ, फिर इस मटर के पिंड में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसे हमने कहा बिग बैंग। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के उपरांत हमारे यहाँ पर समय की उत्पत्ति हुई, समय पैदा हुआ, तो समय का भी जन्म हुआ है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पन्न हुई, इसकी धीरे धीरे करके पदार्थों का निर्माण हुआ और साथ ही स्पेस का विकास हुआ। आगे चलकर बहुत सारे हमारी आकाशगंगाएं, बहुत सारे तारे, उन सब का निर्माण हुआ। लेकिन बात है कि भारत अस्तित्व में कैसे आया। मैं हूं राज राणा और आप देख रहे हैं ऑन रिपोर्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही गहराई से हर एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट से समझने के लिए आप हमारे चैनल का लाइक बटन दबाना भी ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं। तो चलिए भारत कैसे अस्तित्व में आया उसकी पड़ताल करते हैं, भारत की हिस्ट्री में जाते हैं। आज से चलते हैं लगभग लगभग 13.7 अरब साल में। शुरुआत करते हैं यहां से यह है सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनिशियल स्टेज। 13.7 अरब साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड नहीं था, केवल और केवल एक मटर के दाने के बराबर का, एक आपको जो दिखाई दे रहा है मटर के दाने के बराबर, केवल और केवल मटर के दाने के बराबर, आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे, ये मटर के दाने के बराबर का एक पिंड था। इसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। अब बिग बैंग हुआ, उससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। जैसे ही विस्फोट हुआ, पदार्थ
और ऊर्जा, इन दोनों का विकास हुआ। साथ ही समय और समय के साथ साथ हमारी उत्पन्न हुआ स्पेस। अब धीरे धीरे हमारी ऊर्जा ठंडी हुई और पदार्थों का, तत्वों का निर्माण होना शुरू हुआ। सबसे पहले लेप्टॉन का, क्वार्क का निर्माण हुआ और लेप्टॉन से निकल के बना हमारा इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार से क्वार्क, जो हमारे 6 क्वार्क थे, उस क्वार्क में अप और डाउन, इन दोनों क्वार्क के मिलने से बना हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाने से बना हमारा परमाणु। ये चारों तरफ चक्कर लगाया किसने? इलेक्ट्रॉन ने। तो परमाणु बना और परमाणु के विकास से सबसे पहले तत्व ने जन्म लिया, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समूहन ने, कंडेंसेशन ने, और उसके समूहन ने उनके अंदर तापमान की उत्पत्ति की और यह तापमान धीरे धीरे 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और उसके बाद एक हाइड्रोजन का नाभिक दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक में जुड़ने लगा और उससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसी को हम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। और उसी से बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ और उसमें से एक तारा था हमारा सूर्य। उस सूर्य का भी सूर्य का भी निर्माण हुआ। साथ ही बहुत सारे तारों के समूहन से हमारी आकाश गंगाओं का भी निर्माण, आकाश गंगा बनी और हम आ गए अपनी आकाश गंगा में मंदाकिनी। यह है हमारी मंदाकिनी। केंद्र, केंद्र में ब्लैक होल। ब्लैक होल को तो हम देख भी नहीं सकते क्योंकि प्रकाश का परावर्तन ही नहीं करता। उसके चारों तरफ बहुत सारे तारे चक्कर लगाते रहते हैं। यही तकरीबन 1-2 नहीं, लगभग 100 अरब तारे इसका चक्कर लगाते हैं। और उसी में है हमारा एक सूर्य, और उसी में है हमारी पृथ्वी, और उसी में है हमारा भारत। तो हमारा भारत भी इसी आकाशगंगा के केंद्र का लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये आकाशगंगा बनी। आकाशगंगा में एक हमारा सूर्य, और सूर्य के साथ बहुत सारे हमारे पृथ्वी के भाई बहन, यानी लगभग 8 हमारे प्लैनेट जिसे आप देख पाते हैं। सबसे पहले हमारा मरकरी, जो हमारे सूर्य का सबसे करीबी है। सूर्य का ज्यादा प्यार, लाड़, दुलाल सब कुछ इसी बुध को मिलता है। पास है, छोटा है, और छोटे से बहुत ज्यादा प्रेम भी होता है, ये आपको पता है। सबसे पहले बुध है और बुध के बाद आ जाता है हमारा शुक्र, एग्रेशन वाला, बहुत ही ज्यादा क्रोधी, ये भी आप याद रखना। इसके बाद हमारी पृथ्वी, उसके बाद मंगल, मंगल के बाद हमारे गुरु यानी जुपिटर, बृहस्पति, उसके बाद शनि, टेढ़ी दृष्टि वाला शनि, आपको पता होगा। उसके बाद हमारा अरुण और वरुण। लेकिन उसमें हमें जानना है भारत के अस्तित्व के बारे में। तो भारत कहां पर होगा? पृथ्वी में होगा। ये है हमारी पृथ्वी। इस पूरे सोलर सिस्टम में एक हमारा सूर्य, जिसके अंदर से अपार ऊर्जा निकलती रहती है, और उस अपार ऊर्जा से हर जगह पर जीवन बनता है। चलिए एक बार देख लेते हैं हमारी पृथ्वी को इनिशियल स्टेज। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। और ऐसी हमारी जो पृथ्वी है लगभग कुछ इसी प्रकार की थी। वो प्लाज्मा अवस्था में थी। प्लाज्मा अवस्था कौन सी होती? तो ये पदार्थ की हमारी 5 अवस्थाएं अब तक हम देख पाए हैं। हमारे पदार्थ हैं, तो पदार्थ वो चीजें होती हैं जो स्थान घेरती हैं, उनके अंदर द्रव्यमान होता है। अब यहां पर पदार्थ ठोस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है, और गैस अवस्था में मिलता है। इसके अलावा पदार्थ मिलता है प्लाज्मा अवस्था में, और मिलता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में। ठोस द्रव गैस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, और उस अवस्था में उसके कुछ दैनिक उदाहरण आपके आसपास भी मौजूद है। आग को जलते हुए किसने नहीं देखा? जो आग है वो प्लाज्मा अवस्था है। उसी प्रकार से जब भी कभी हम बिजली का स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग में जो आपको दिखता है वही तो प्लाज्मा है। आकाश में जो बिजली चमकती है, जो दिखता है वही तो प्लाज्मा है। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई। पृथ्वी के ठंडे होने से हमारी पृथ्वी में संकुचन प्रारंभ हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने से एक जो स्थान है वो ऊंचा उठ गया और एक जगह गड्ढे बन गए, और उसी उठे हुए स्थान को हमने सुपर कॉन्टिनेंट कहा। और जहां पर गड्ढे थे वहां पर समय के साथ पानी भर गया, और पानी भरने के बाद वहीं पर बने हमारे महासागर। इनकी भी हम डिटेल में आपको एक दिन बताएंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, कैसे हमारी पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन पनपा, कैसे हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल आया। उसके लिए आपको
दूसरे लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं पेंजिया का निर्माण हुआ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के संकुचन से बना हमारा सुपर कॉन्टिनेंट, इसे एक जो हमारे स्थल का एक उभरा हुआ खंड था उसी को हमने सुपर कॉन्टिनेंट और जर्मन भाषा में जिसे पेंजिया कहा जाता है उसे हमने नाम दिया। ये आपके सामने पेंजिया दिखाई, इसी में है हमारा भारत। भारत ही नहीं, हमारे सातों के सातों महाद्वीप इसी में है। सातों महाद्वीप के नाम तो आपने सुने होंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है, दूसरा हमारा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, चौथा साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है एंड ऑस्ट्रेलिया है। इसी में से हमारा एक भारत है। एशिया का भाग है, लेकिन प्रारंभ में एशिया का भाग नहीं था। तो यहाँ पर आप भारत को ढूंढने की कोशिश, ये पेंजिया है और इसके चारों ओर जो आपको दिखाई दे रहा है वो पानी भरा हुआ है। हुआ क्या, ये कब की बात है? लगभग आज से 22 करोड़ साल पहले की। 22 करोड़ साल पहले भारत की अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं थी। भारत कोई अलग से कोई देश नहीं था, भारत कोई अलग से भूखंड नहीं था, वो पेंजिया का हिस्सा था। लेकिन पेंजिया में विभाजन हुआ क्योंकि प्रकृति को तो भारत को निर्माण करना था, केवल भारत ही नहीं सारे देशों का निर्माण करना था। आज भारत के निर्माण की प्रक्रिया में आप सारे देशों के निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जिया था, इस पेंजिया में विभाजन हुआ और विभाजन कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये हुआ विभाजन। जब पेंजिया टूटने लगा तो पेंथालासा जो सुपर ओशियन था उसका पानी इसमें एंटर करने लगा और यहां पर बना तैतीस सागर। तैतीस सागर को आप जानते हैं। तैतीस सागर के बिल्कुल ऊपर वाला जो पार्ट था, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हमने नाम दिया अंगारालैंड और लॉरेंसिया। ये वाला जो पूरा भाग है इसको हमने लॉरेंसिया कहा और इस वाले भाग को हमने कहा अंगारालैंड। तैतीस सागर के दक्षिण में बना एक गोंडवाना लैंड, ये भी पेंजिया का टूटा हुआ भाग था और हमने इसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का भी विभाजन प्रारंभ हो गया लगभग 20 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ साल पहले यहां पर गोंडवाना लैंड से कुछ टुकड़े अलग हुए। यहां पर आप देख सकते हो, यहां से कि ये टुकड़ा हल्का सा अलग हुआ जिसका नाम था मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास ही एक और टुकड़ा अलग हुआ जिसकी आज की सेब और अब के भारत की सेब में कोई भी समानता नहीं है। तो यही था हमारा इंडिया। इंडिया का रूप देखिए, इंडिया का बदलता हुआ रूप देखिए और आज का रूप देखिए, आपको कुछ पता चले। आज इंडिया की परिस्थिति यहां पर है, लेकिन यहां पर इंडिया का विकास हुआ था। इंडिया ही नहीं, इंडिया के कुछ और भाइयों का भी उस समय पर विकास हुआ था। ये रहा इंडिया, इसके बाद यहाँ पर है अफ्रीका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, यहाँ पर अंटार्कटिका और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का विकास हुआ। ये 5 पांडवों का यहाँ पर विकास हुआ था। 5 पांडवों में एक बना हमारा भारत, एक बना अफ्रीका, एक बना साउथ अमेरिका, एक बना अंटार्कटिका और एक बना हमारा ऑस्ट्रेलिया। बहरहाल धीरे धीरे इनमें विभाजन प्रारंभ हो गया। ये विभाजन क्यों हुए ये जानेंगे हम अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में और प्लेट टेक्टोनिक में। तो बहुत ही जल्दी आपको इसकी भी वीडियो मिलने वाली है, तो बने रहना हमारे इस चैनल के साथ। अगर अब भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बस एक बार इसके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस तरह से भारत बना और भारत ने मूवमेंट करना प्रारंभ कर दिया नॉर्थ की। यहां पर पेंजिया और हमारा गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड ये लगातार विभाजित हो रहे थे। अब अंगारा लैंड भी यहां से टूटने लगा और ये वेस्ट की ओर प्रवाहित होने लगा। साथ ही साउथ अमेरिका भी वेस्ट की ओर प्रवाहित होने लगा, ये पोल की ओर प्रवाहित होने लगा। हमारा अफ्रीका भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होने लगा और ये हमारा जो भारत है वो भी भूमध्य रेखा की तरफ यानी उत्तर की ओर उसका प्रवाह होने लगा। और इस प्रकार से आज के दिन इस प्रकार से आपको वर्तमान स्वरूप भारत का प्राप्त हुआ। यहां से आप भारत के इस वर्तमान स्वरूप को देख सकते हैं, भारत के मूवमेंट को देख सकते हैं। भारत टूटा अफ्रीका से और ये नॉर्थ की ओर चला और नॉर्थ की ओर चलते हुए ये टकरा गया हमारे यूरेशिया। यूरेशिया में जहां टकराया उसके बीच था 33 सागर, वहां थे बहुत सारे मलबे, बहुत सारे अवसाद। टकराने के बाद उन अवसादों में पड़ गए वलन और उसकी वजह से विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और भारत को अपना अस्तित्व मिला। भारत के नॉर्थ में
हिमालय का निर्माण हुआ। भारत के पश्चिम में हिमालय के अक्ष संघीय मोड़ का निर्माण हुआ और वहां पर बने सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। साथ ही साथ भारत के पूर्व में भी हिमालय का विस्तार हुआ और वहां तक अराकोन यामा और चिन पहाड़ियों तक का निर्माण हुआ। आगे चलकर भारत के हिमालय के दक्षिण में एक गर्त का निर्माण हुआ था और जिस समय हिमालय का निर्माण हुआ उसी समय हिमालय के दक्षिण में एक गर्त का निर्माण हुआ था जिसे हमने अग्रगर्त कहा। हमारी नदियों के करोड़ों सालों के प्रयास ने उस गर्त को भर दिया और वहां पर बना हमारा उत्तर का महान मैदान। उसके दक्षिण में है हमारा प्रादीपी भारत जिसने यहां से टर्न करके ऊपर की ओर चलना प्रारंभ किया था, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये हमारा। और फिर उसके बाद निर्माण हुआ भारत के तटीय प्रदेशों का। ओके, इस तरह से भारत को वर्तमान अस्तित्व प्राप्त हुआ। यहां पर भारत की हम मूवमेंट को आसानी से देख सकते हैं। इस प्रकार से भारत ने मूवमेंट किया है। ये लगभग लगभग 7 करोड़ साल पहले की बात है। ओके, 7 करोड़ साल पहले की बात है। यहां पर भारत था। ओके, और यहां पर आपको भूमध्य देखो कहां कहां तक भारत पहुंचा है। पहले यहां पर भारत था, फिर उसे यहां से लेकर यहां तक भारत को पहुंचने में, क्योंकि इक्वेटर है, याद रखना भूमध्य रेखा है, भारत को यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगभग 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 कितना हो गया, ये 5.5 करोड़ की बात कर रहा हूं, तो इसे 2.5 करोड़ का समय हो गया यहां से लेकर यहां तक। फिर भारत आज से 3.8 करोड़ साल पहले कहां पर था, यहां पर था। इसने भूमध्य रेखा को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया, लेकिन आज भी ये थोड़ा सा भूमध्य रेखा के नीचे ही। फिर आगे चले, आज से 10 मिलियन ईयर्स एगो, आज से 1 करोड़ साल पहले भारत ने ये अस्तित्व प्राप्त किया, ये जो आपको अस्तित्व दिखाई दे रहा। और फिर आज के वर्तमान समय, आज से लगभग लगभग लाखों साल पहले, अब करोड़ों नहीं लाखों साल पहले भारत को अपना अस्तित्व प्राप्त हुआ। भारत ने अपनी वास्तविक जगह को प्राप्त किया। भारत एशिया का हिस्सा बन गया। इस प्रकार से भारत का जन्म हुआ और यहां पर आज हम भारत की स्पष्ट लोकेशन को देख सकते हैं, भारत को और भारत के पड़ोसी देशों को। भारत जो बना उस समय इस पर किसी का कोई कब्जा नहीं था। एक विशाल भू आकृति थी जो इसे अलग ही पारिस्थिति प्रदान करती थी। यहाँ पर ये था हिमालय, ये पूरा जो हिमालय इसको एक विशिष्ट पारिस्थिति प्रदान करता है। यहाँ पर हिंदकुश की पहाड़ियां, यहाँ पर हिंद महासागर, और इसे हम कहते थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट। अगर इंडिया सब कॉन्टिनेंट को आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश शामिल हैं। चलिए, यहाँ पर आप इंडिया को देख पाए और हमने आपको बताया कि भारत का निर्माण आखिर कैसे हुआ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इस लेक्चर के बारे में जरूर बताएं और आप वो टॉपिक भी बताएं जिस पर आप लेक्चर चाहते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।